हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड्स। तो गाइज ये वीडियो जो है दिस इज़ डेडिकेटेड टू कॉग्निजेंट इंटर्न्स ऑफ कोर्स जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है, और कर चुके हैं। तो इसमें पूरी तरह से मैं एक Q&A टाइप बना रही हूँ। लाइक मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस लिए हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, और मैं थक गई हूँ उन क्वेश्चंस को आंसर करते करते। तो अब मैंने इसलिए सोचा कि एक वीडियो डाल दूँ जिससे सबके डाउट्स क्लियर हो जाए बहुत आराम से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और तुम्हारा जो भी फीडबैक हो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में दो ताकि मुझे भी ग्रो करने में हेल्प मिले, मुझे भी पता चले मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, और वो है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि हमारा इंटर्नशिप अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, हमें अभी तक ज्वाइनिंग का डेट नहीं मिला। लाइक इंटर्नशिप ज्वाइनिंग की मैं बात कर रही हूँ, जब भी मैं ज्वाइनिंग बोलूँ तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना अभी, ओके। तो अभी हमारे पास ऐसा डेट नहीं आया है, तो वो सब कब आएगा। तो देखो, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि देखो, इंडिया में एक इंजीनियरिंग कॉलेज तो है नहीं, इतने सारे कॉलेजेस हैं। और क्या है ना कि देखो, इंटर्नशिप जो है वो तुम्हारा ठीक है 4 महीने चलने वाला है, फाइन, बट द मेन थिंग इज़ जो स्टार्टिंग का 1 महीना बोल सकते हो या फिर 15 डेज़ होता है जब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस वगैरह चल रही होती है। उसके बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है। स्टार्टिंग में हमें कुछ पता ही नहीं होता है कैसे किया जाता है, बिकॉज ट्रस्ट मी एंड मार्क माई वर्ड, इंजीनियरिंग इन कॉलेज एंड इंजीनियरिंग इन कॉर्पोरेट आर टोटली डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग है। तो एकदम से हम ना कॉलेज से ऐसा फुदक के आए होते हैं कॉर्पोरेट में और हमें कुछ नहीं पता होता है, तो हमें हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है उनकी, राइट। तो अब उन लोग जो होते हैं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे सीनियर्स की एचआर्स वगैरह की इन लोगों की बात कर रही हूँ, तो उन लोग जो होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना कि अगर वो एक ही बार में सारे कॉलेज के बच्चों का इंटर्नशिप स्टार्ट कर दे, राइट। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि कुछ हैंडफुल ऑफ कॉलेजेस को एक सेट बना लिया है, सेम दूसरा सेट, तीसरा सेट, इस तरह से। तो एक सेट को उन्होंने दे दिया इंटर्नशिप डेट, और जब उनकी वो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हो गई जो 15 डेज़ कह सकते हो लगता है, एसिमिलेशन टेस्ट हो गया, उसमें ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो गया, उसके बाद तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह जो भी चीज़ें हो गई, डोमेन वगैरह पता चल जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं बेसिक वाली, वो अगर उनका हो गया, उसके बाद वो लोग सेकेंड सेट ऑफ कॉलेज पे आते हैं, फिर उनका की एंड देन थर्ड, इस तरह से चीज़ें होती है। तो इसीलिए बहुत सारे कॉलेजेस में इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे का डेट आ गया है और उन्हें पता है कि कौन से डेट से उनका स्टार्ट होने वाला है, एंड बहुत सारे हैं जो अभी भी वेट करें। तो वेट फॉर योर टर्न, अपना टाइम आएगा, डोंट वरी, ओके। तो आई होप तुम्हारा फर्स्ट डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड में आ रहे हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, स्टाइपेंड शुड बी अ बेटर वर्ड। तो स्टाइपेंड हमें कितना मिलने वाला है, तो देखो तुम्हें पता है 12,000, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी 12,000। 12,000 माइनस 10% इफ़ यू हैव पैन कार्ड, एंड अगर तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है देन इट विल बी 12,000 माइनस 20%, ओके। तो दिस विल बी योर सैलरी। अब आ रहे हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, थर्ड क्वेश्चन पे, सॉरी। तो थर्ड क्वेश्चन इज़ कि अगर मैंने आज ज्वाइन करा है, तो लेट्स से मैंने जनवरी 21 को ज्वाइन करा है, ओके। तो मैंने जनवरी 21 को एज एन इंटर्न ज्वाइन किया है, तो क्या मुझे पूरी सैलरी मिलेगी? ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट 12,000 माइनस 10%, जो तुम्हारा 10,800 है। तो मुझे जनवरी के लिए क्या 10,800 मिलने वाला है? तो नहीं, ठीक है। मतलब तुमने काम किया है सिर्फ 10 दिन, 21 से लेकर 31 ऑफ जनवरी, तो तुम्हें पूरी सैलरी नहीं मिलने वाली है। तुम्हें जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलने वाला है ऑफ ओनली 10 डेज़। हाँ, फरवरी से, सिंस यू विल बी वर्किंग फ्रॉम 1 फरवरी ऑनवर्ड्स, तो तुम्हें फरवरी से पूरे महीने का मिलने वाला है, और उससे पहले ऐसा नहीं होने वाला है। तुम मतलब जिस भी डेट से स्टार्ट करो, मैंने एग्जांपल के लिए 21 लिया है, 15 से अगर करो तो तुम्हें 15 दिन की मिलेगी, इस तरह से चीज़ें होंगी। फर्स्ट मंथ में तुम्हें पूरी सैलरी नहीं मिलने वाली है अगर तुम फर्स्ट डेट से ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पैन कार्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो देखो, पैन कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट्स नॉट मैंडेटरी अभी के लिए, नॉट फॉर फुल टाइम। उसके लिए उस टाइम में हम फिर से नई वीडियो बना लेंगे। अभी के लिए इट्स नॉट मैंडेटरी, तो इवन इफ़ यू डोंट हैव, यू आर एलिजिबल, डोंट वरी। बस चीज़ यहाँ पे हो जाएगी कि तुम्हारा 1200 एक्स्ट्रा जो है वो तुम्हारे स्टाइपेंड से जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास है पैन कार्ड तो यू विल गेट 10,800 बिकॉज 12K माइनस 10%। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो 12K माइनस 20%, वट एवर इट इज़, तो वो तुम्हें मिल जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही है कि पासपोर्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट बट नॉट मैंडेटरी।
इसलिए मैंडेटरी अभी के पॉइंट पे नहीं है, ठीक है। व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग एज फुल टाइम, वहाँ पे जाके मैंडेटरी हो जाता है, ओके। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास अभी तक नहीं है पासपोर्ट तो डोंट वरी, तुम्हारे पास अभी टाइम है, राइट। तुम अप्लाई कर दो एंड विद इन अ मंथ तो तुम्हारे पास पासपोर्ट एनी हाउ आ ही जाना है। बहुत ज़्यादा लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग यहाँ भी शुरू कर दी 1 महीना पहले अप्लाई करेंगे, प्लीज़ मत करना। बिकॉज अभी पैंडमिक वगैरह अभी ऑलमोस्ट कह सकते हैं ख़त्म हुआ है क्योंकि वैक्सीन वगैरह आ गया है। बट चीज़ क्या है ना कि एकदम से सिचुएशन पूरा नॉर्मल नहीं हुआ और फिर कब क्या हो जाए नहीं पता। लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, राइट। तो इसीलिए आराम से कर दो, जितना पहले कर सको कर दो, अभी जाके अप्लाई कर दो। ऑनलाइन ही तो होता है, कुछ वैसा टेंशन नहीं है। ऑनलाइन होगा एंड फिर एक दिन तुम्हें मे बी जाना पड़ जाए या जो भी चीज़ें होंगी तुम वो कर लो। तो जितनी जल्दी हो सके पासपोर्ट के लिए कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मेरा ऑफ़र लेटर आ चुका है और लाइक मेरा डेट ऑफ इंटर्नशिप आ चुका है, पर उसमें उन लोग पूछ रहे हैं टेंटेटिव डेट के बारे में। तो ये कौन सा डेट पूछ रहे हैं, राइट। तो देखो ये तुम्हारा डेट पूछ रहे हैं 8th सेम का लास्ट एग्ज़ाम, मतलब तुम कौन से दिन के बाद योर नो मोर अ कॉलेज स्टूडेंट, तुम कॉलेज से कौन से दिन के बाद फ्री हो जाते हो। तो ये क्या हुआ तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर, मतलब तुम्हारा 8th सेमेस्टर का लास्ट एग्ज़ाम, राइट। उस दिन के बाद अब तुम्हें कॉलेज से वैसा टेंशन नहीं है। ऑब्वियसली तुम कभी जाओगे मार्कशीट लेने या कभी ऐसे ही, वो अलग चीज़ है। लेकिन तुम्हारा एग्ज़ाम हो गया है, मतलब अब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, ये चीज़ तुम बोल सकते हो। तो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट डेट ओनली। तो अगर देना है तो वो दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि एसिमिलेशन टेस्ट जो है उसमें क्या होता है। तो देखो एसिमिलेशन टेस्ट में तुम्हारे 2 राउंड्स होंगे, ठीक है। तो 2 राउंड्स में क्या क्या होंगे, तो फर्स्ट राउंड जो होता है वो तुम्हारा हो सकता है एसक्यूएल, जिसमें 5 एसक्यूएल क्वेरीज होंगी। तो उसके लिए हमारा एसक्यूएल सीरीज इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि जिन बच्चों का हुआ है उन्होंने बताया है कि 5 में उन्होंने 4, कोई तो 5, कोई 3 से नीचे अभी तक मुझे इन्फो नहीं मिला है। तो बच्चों ने इतना ज़्यादा सॉल्व कर लिया है जस्ट बाई वॉचिंग दोज वीडियोज़। तो येस, एंड प्रैक्टिसिंग ऑफकोर्स। तो येस, तो इसीलिए अगर तुम चाहो तो वहाँ से हेल्प ले सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग और द सेकेंड राउंड विल बी ऑफ जावा और .NET। यहाँ पे तुम्हारे पास लिबर्टी होती है। फर्स्ट में एसक्यूएल में तुम्हारे पास कोई लिबर्टी नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो मैंने अभी बोला है वो जावा या फिर .NET। तो ये तुम्हारा एक्चुअल में होता क्या है ना कि तुम्हारे कोडिंग टेस्ट होता है। अब कोडिंग टेस्ट तो कोड तो तुम ऐसे किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, पर कॉग्निजेंट ने क्या किया यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं, या तो तुम्हें जावा में कोड करना है या फिर तुम्हें .NET में कोड करना है, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लेट्स से दीदी मैंने जावा में एसिमिलेशन टेस्ट दिया था, इसका क्या मतलब है कि मेरे को जो डोमेन मिलेगा वो जावा ओरिएंटेड ही होगा। बिकॉज वी ऑल नो कि जो कॉग्निजेंट है वो जावा और .NET पे ही काम करता है, राइट, मेनली। तो अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि एसिमिलेशन जो है वो मैंने जावा में दिया है, तो इसका क्या मतलब कि मेरा जो डोमेन है वो जावा के बेस पे होने वाला है। तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट मे बी ओके, हो सकता है तुमने जावा में दिया तुम्हें जावा रिलेटेड मिल जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसा कुछ नहीं है कि यही होने वाला है। बिकॉज ट्रस्ट मी, मोर देन 90% अगर मैं बोलूँ तो शायद गलत नहीं होगा, पर चलो मोर देन 80% बोल देते हैं। तो मोर देन 80% बच्चे जो होंगे ना वो जावा में ही देंगे। एंड द रीज़न इज़ हम लोग अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, राइट। अभी हमने हमारा 7th सेम एग्ज़ाम दिया है, तो हम अभी कॉलेज स्टूडेंट्स एंड कॉलेज में जावा ही पढ़ाया जाता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। अगर मैं बोलूँ, मुझे पता नहीं, शायद .NET नहीं पढ़ाया जाता है कहीं, राइट। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं है कि .NET नहीं आता है, लेकिन उन्हें .NET उस वक्त आता है जब वो खुद इंटरेस्टेड होते हैं और खुद सीख रहे होते हैं, राइट। तो वैसे बच्चे बहुत कम होते हैं, इसलिए मैंने 10 to 20% वैसा कुछ बोल दिया है। तो वैसे ही बच्चे शायद होते हैं जो अलग से .NET सीखते हैं। बाकी C++, जावा वगैरह हमारे करिकुलम में होता है, तो इसलिए हमें आ रहा होता है। अगर नहीं भी आ रहा होता है तो एटलीस्ट हम फैमिलियर होते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं उनके पास ये ऑप्शन तो होता ही नहीं है कि तुम टेस्ट मत दो, तो इसीलिए उनके पास 2 ही जब ऑप्शन है, जावा या .NET, तो ऑब्वियसली वो जावा में फैमिलियर होते हैं तो जावा में ही देते। तो अगर सबको ऐसे देने लग गए तब पता चला कि जावा में सारे बच्चे चले गए और .NEट वाला अकेला बंदा बैठ गया, तो वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इट मे चेंज एंड डोंट वरी। बहुत लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि मुझे .NET बिल्कुल नहीं आता है, पर ठीक है, चैलेंजेस आर वेरी गुड, वो तुम्हें नई चीज़ सिखा देगा एंड दैट इज़ वेरी गुड, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट इज़ लोकेशन। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा जो इंटर्नशिप का लोकेशन है वो ये XYZ कुछ भी ये मिला हुआ है, तो क्या यही मेरा परमानेंट लोकेशन है। इट मे बी नॉट। मतलब ये मैं नहीं बोलूँगी कि अगर तुमने लेट से कोलकाता में इंटर्नशिप करी है तो कोलकाता विल नॉट गोइंग टू बी योर परमानेंट लोकेशन, इट मे बी, ओके।
तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तुम्हारा लोकेशन चेंज हो सकता है। तो अभी से वैसा माइंडसेट मत बना लेना कि बस यही हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो देखो हमारा जो इंटर्नशिप है वो तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, राइट। तो ठीक है, तो इंटर्नशिप जो है वर्क फ्रॉम होम जब चल रहा है तो यहाँ पे लोकेशन का क्या मतलब बनता है, राइट। तो मैंने अभी बोला था कि इंजीनियरिंग इन कॉलेज एंड इंजीनियरिंग इन कॉर्पोरेट बहुत अलग है, राइट। तो जब हम यहाँ एकदम से नए बन के आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है सुपरवाइज़र की, हमें ज़रूरत होती है एचआर्स की, हमें ज़रूरत होती है हेल्प की, राइट। तो हमें हेल्प की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है जब हम एकदम से नए नए होते हैं। तो वहाँ पे कौन तुम्हारी हेल्प करेगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इतने ज़्यादा कॉग्निजेंट के एम्प्लॉई हैं, कौन तुम्हारी हेल्प करेगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर टीम तो होना चाहिए ना, और वो टीम कौन से लोकेशन की है, दैट इज़ योर लोकेशन। ओके, तो अगर कोलकाता तुम्हारा लोकेशन मिला है मतलब कोलकाता टीम इज़ गोइंग टू हेल्प यू। चेन्नई तुम्हारा लोकेशन है तो चेन्नई टीम इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ऑफकोर्स वो लोग भी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर उनका कोई परमानेंट और फिक्स लोकेशन है, राइट, जहाँ वो यूजुअली काम करते थे, जो उनका लोकेशन था, तो वहाँ से वहीं से तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो दिस लोकेशन इज़ लाइक तुम्हें कौन से लोकेशन से हेल्प मिल रही है, बस इतना ध्यान रखना। ओके, एंड लोकेशन चेंज हो सकता है, ये तो तुम्हें मैंने बता ही दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एसिमिलेशन टेस्ट से डोमेन मिलता है क्या, तो हाँ, ऐसा वो बोलते हैं। ओके, तो आई एम नॉट गोइंग मच इन डिटेल, समझने वाले समझ गए एनीवे। तो येस, इससे मिलता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ कौन सा डोमेन जो है उसमें ग्रोथ है और कौन से में ग्रोथ नहीं है। तो ट्रस्ट मी गाइज, तुम किसी भी डोमेन में ग्रो कर सकते हो, बस तुम्हारे अंदर वो जिगरा होना चाहिए, तुम्हें रेडी होना चाहिए कि जितना भी मेहनत करना पड़े मेरे को करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो। ओके, अगर ये ग्रोथ मेंटेलिटी है ना तुम्हारी, तो तुम कहीं भी ग्रो करोगे। तो इट्स नॉट लाइक कि मुझे अच्छा डोमेन नहीं मिला तो बस मैं सर पकड़ के बैठ जाऊँ, नहीं, जो ही मिला है ना बहुत सही है, ठीक है। अगर उससे बेटर ऑप्शन है तुम्हारे पास तो यू कैन डेफिनेटली स्विच। अगर तुम्हारे पास उससे बेटर ऑप्शन नहीं है तो आराम से, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें ही ग्रो करेंगे, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और बाकी अगर कुछ और क्वेश्चन तुम्हारे पास हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं अगर लगा मुझे तो यहीं पे कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ पॉसिबल तो ऑब्वियसली मैं फिर से नया वीडियो इस तरह का बनाऊंगी जिसमें सब कुछ बहुत अच्छे से करूँगी। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो जितना ज़्यादा मन करता है ना उतना शेयर करना गाइज़, क्योंकि अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है लिटरली कि मैं जितनी मेहनत वीडियो बनाने में कर रही हूँ उतनी मेहनत तुम लोग शेयर करने में नहीं कर रहे हो। लाइक व्यूज़ जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिरे हैं, और सब्सक्राइबर्स वगैरह भी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, राइट। तो आई एम नॉट लाइक फोर्सिंग यू टू डू एनी थिंग, बट लाइक इफ़ यू थिंक आई एम वर्किंग अ लॉट ऑन दैट, तो येस आई नीड और आई डिज़र्व अप्रिसिएशन, राइट। तो चलो, बाकी तुम्हारे हाथ में। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।